सोचिए, किसी भी शानदार बिजनेस की शुरुआत कैसे होती है? एक बेहतरीन आइडिया से, है ना? लेकिन क्या सिर्फ एक आइडिया काफी है? बिल्कुल नहीं। एक सफल बिजनेस असल में दो अलग-अलग इंजनों पर चलता है। पहला इंजन है बिजनेस का एक्सटर्नल मैकेनिज्म, यानी आंकड़े, नंबर्स और फाइनेंशियल फोरकास्टिंग। और दूसरा, और शायद सबसे जरूरी इंजन है एक लीडर के दिमाग का इंटरनल मैकेनिज्म, यानी उसकी मेंटल स्ट्रेंथ। आज के इस एनालिसिस में हम इन्हीं दोनों इंजनों को गहराई से समझेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक तरफ स्प्रेडशीट्स के नंबर्स बिजनेस को एक सॉलिड दिशा देते हैं और दूसरी तरफ एक मजबूत माइंडसेट उस बिजनेस को मुश्किल वक्त में बिखरने से बचाता है। चलिए शुरू करते हैं। आज के इस डिस्कशन को हमने 5 हिस्सों में बांटा है। पहले हम समझेंगे फोरकास्टिंग की ताकत, फिर बात करेंगे सटीक बिजनेस एजम्पशंस तय करने की, उसके बाद हम 3 प्रमुख फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ब्रेक डाउन करेंगे, फिर हमारा फोकस शिफ्ट होगा मेंटल स्ट्रेंथ की तरफ और आखिर में ऐसी 5 मानसिक गलतियों को देखेंगे जिनसे बचना बेहद जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले पॉइंट से, फोरकास्टिंग की ताकत। जब भी कोई नया वेंचर शुरू होता है तो सबसे बड़ा, सबसे बेसिक सवाल क्या उठता है? यही कि क्या ये बिजनेस फाइनेंशियली सक्सेसफुल हो पाएगा? क्या ये सच में काम करेगा? देखिए, कोई भी एंटरप्रेन्योर बिना आगे की सोचे बस हवा में तीर तो नहीं चला सकता। उसे ये क्लियर होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट या सर्विस वो मार्केट में ला रहा है वो फाइनेंशियली प्रैक्टिकल है भी या नहीं। अब सवाल यह है कि एक फाइनेंशियल मॉडल आखिर इतना जरूरी क्यों है? इसके 6 मेन रीजंस हैं। पहला, ये फीजिबिलिटी तय करता है, यानी आइडिया प्रैक्टिकल है या नहीं। दूसरा, ये फ्यूचर में लगने वाले कैश का एस्टिमेट लगाता है। तीसरा, ये पूरी टीम के लिए एक गेम प्लान की तरह काम करता है। चौथा, ये एक स्कोर कार्ड देता है जिससे परफॉर्मेंस ट्रैक की जा सके। पांचवा, ये कंपनी के वाइटल साइंस दिखाता है कि बिजनेस की हेल्थ कैसी है। और आखिरी, ये इन्वेस्टर्स को क्लियर इंसाइट देता है कि उनका पैसा सही जगह लग रहा है। अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, सटीक बिजनेस अजम्पशंस या अनुमान तय करना। देखिए, कोई भी फॉरकास्ट हवा में नहीं बनता। ये प्रोसेस बिल्कुल किसी क्रिस्टल बॉल में झांकने जैसा है। सच कहें तो कोई भी फ्यूचर को 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं देख सकता, लेकिन डीप रिसर्च और हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पर लगाए गए अनुमान फ्यूचर की एक बहुत ही क्लियर झलक दे सकते हैं। बेहतरीन लीडर्स को पता होता है कि वो क्या जानते हैं और क्या नहीं, और इसीलिए वो इन अजम्पशंस को बहुत ध्यान से बनाते हैं। क्योंकि फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल है, इसलिए एक सॉलिड फाइनेंशियल मॉडल कभी एक ही सिनेरियो पर डिपेंड नहीं करता। एक स्मार्ट लीडर हमेशा अलग अलग सिचुएशंस के लिए तैयार रहता है। एक तरफ होता है एग्रेसिव फोरकास्ट, जहां हम मानकर चलते हैं कि सब कुछ उम्मीद से बेहतर होगा और ग्रोथ बहुत तेजी से होगी। वहीं दूसरी तरफ होता है कंजर्वेटिव फोरकास्ट, जो ये सिखाता है कि अगर मार्केट गिर जाए या उम्मीद से कम सक्सेस मिले तो बिजनेस कैसे सर्वाइव करेगा। इन दोनों के बीच बैलेंस बनाना ही असली समझदारी है। और हाँ, रेवेन्यू या सेल्स अपने आप मैजिकली तो बढ़ नहीं जाती। इसके पीछे एक सख्त कॉज एंड इफेक्ट का रूल काम करता है। कुछ स्पेसिफिक ड्राइवर्स होते हैं जो इस रेवेन्यू को तय करते हैं, जैसे फील्ड में कितने सेल्स पर्सन हैं, मार्केटिंग पर कितना पैसा खर्च हो रहा है, नए कस्टमर्स किस स्पीड से जुड़ रहे हैं, एवरेज परचेज कितनी है और प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या है। इन मैट्रिक्स को समझे बिना किसी भी फोरकास्ट का कोई वजूद नहीं है। चलिए अब इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं अपने तीसरे हिस्से की तरफ, 3 प्रमुख फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब इन सारे अजम्पशंस को फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स में बदलना पड़ता है। इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, ये तीनों आपस में बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। ये कोई अलग अलग आइलैंड्स नहीं है। इनकम स्टेटमेंट से निकलने वाला नेट प्रॉफिट सीधे कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाता है। फिर वहां से ऑपरेशंस के बाद जो कैश बचता है वो महीने के आखिर में बैलेंस शीट पर रिफ्लेक्ट होता है। अगर इनमें से किसी एक में भी गड़बड़ी आई तो समझिए पूरा का पूरा फाइनेंशियल मॉडल हिल जाएगा। सबसे पहले समझते हैं इनकम स्टेटमेंट को। सिंपल लैंग्वेज में ये एक तय वक्त में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करता है। टोटल रेवेन्यू यानी कमाई में से सारे खर्चों को घटा दें तो जो बचता है वो है नेट प्रॉफिट। इसमें ग्रॉस मार्जिन पे नजर रखना बहुत ही क्रूशियल होता है, क्योंकि ये बताता है कि प्रोडक्ट बनाने की डायरेक्ट कॉस्ट निकालने के बाद कंपनी के पास असल में कितना पैसा बच रहा है। लेकिन यह एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है जिसे क्लियर करना बेहद जरूरी है। प्रॉफिट और कैश ये दोनों एक ही चीज नहीं है। इस पावरफुल एनालॉजी को ध्यान से सुनिए। हम बिना खाने के कुछ दिन जिंदा रह सकते हैं, लेकिन हवा के बिना नहीं। प्रॉफिट खाने की तरह है और कैश हवा की तरह। एक बिजनेस कागजों पर बहुत प्रॉफिटेबल हो सकता है, लेकिन अगर कस्टमर्स से टाइम पर कैश नहीं आ रहा तो वो बिजनेस हवा के बिना घुटकर दम तोड़ देगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट का काम इसी जरूरी हवा के फ्लो पर नजर रखना है।
और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है बैलेंस शीट। इसे एक स्नैपशॉट की तरह समझ सकते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर डे पर बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन दिखाता है। कंपनी के पास क्या एसेट्स हैं, उसे मार्केट में कितनी लायबिलिटी चुकानी है और ओनर्स की कितनी इक्विटी लगी है। इन तीनों चीजों का समीकरण हमेशा परफेक्टली बैलेंस्ड रहना चाहिए। अब हम यहाँ से एक बहुत ज़रूरी शिफ्ट ले रहे हैं। चलिए बात करते हैं मेंटल स्ट्रेंथ की। अब नंबर्स और स्प्रेडशीट से बाहर निकलकर थोड़ा इंसान के दिमाग के अंदर चलते हैं। सच्चाई ये है कि दुनिया का सबसे परफेक्ट और सटीक फाइनेंशियल मॉडल भी किसी काम का नहीं है अगर उसे चलाने वाला लीडर प्रेशर आते ही टूट जाए। मेंटल स्ट्रेंथ वो इंटरनल आर्मर, वो कवच है जिसकी जरूरत तब पड़ती है जब फोरकास्टिंग का क्रिस्टल बॉल धुंधला होने लगता है, जब अनुमान गलत साबित होते हैं, मार्केट गिरती है और कैश खत्म होने लगता है। तब सिर्फ वही लीडर्स गेम में टिके रहते हैं जो शांत रहकर सही डिसीजन ले पाते हैं। तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो इस मेंटल स्ट्रेंथ को कमजोर करती हैं? आइए देखते हैं बचने के लिए 5 मानसिक गलतियां। पहली बड़ी गलती है हर छोटी बड़ी बात को दिल पे ले लेना। बिजनेस की दुनिया में डिसएग्रीमेंट्स और क्रिटिसिज्म बहुत ही आम बात है। जो मेंटली वीक होते हैं वो किसी की भी नेगेटिव बात सुनकर टूट जाते हैं। लेकिन एक स्ट्रांग लीडर ये समझता है कि हर इंसान का नजरिया अलग होता है। वो क्रिटिसिज्म को सुनते जरूर हैं पर उसे अपने दिमाग और सेल्फ रिस्पेक्ट पर हावी नहीं होने देते। दूसरी गलती की तरफ आते हैं पुरानी बातों में उलझे रहना। फेलियर्स आते हैं, डिसीजंस गलत साबित होते हैं, ये नॉर्मल है। पर उस एक नाकामी को पकड़कर बैठे रहना सिर्फ और सिर्फ एनर्जी की बर्बादी है। एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाला इंसान पास्ट को सिर्फ एक स्कूल की तरह देखता है जहां से सबक सीखा जाता है। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता। इसलिए फोकस हमेशा आने वाले कल पर होना चाहिए। तीसरी और सबसे खतरनाक गलती है दूसरों से अपना कंपैरिजन करना। जब हम अपने कॉम्पिटिटर्स को देखते हैं कि वो कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं तो ये तुलना अंदर ही अंदर कमजोरी पैदा करती है। असली मेंटल स्ट्रेंथ इसमें है कि हम खुद को सिर्फ अपने पास्ट से कंपेयर करें। क्या आज का परफॉर्मेंस कल से बेहतर है? बस यही एक सवाल सच्चा और अनशेकेबल कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। चौथा पॉइंट है कंट्रोल का जाल। यहां कमजोरी और ताकत के बीच का डिफरेंस बिल्कुल क्लियर है। कमजोरी ये मान लेना है कि हम मार्केट के हर आउटकम, हर उतार चढ़ाव को कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। ताकत इस फैक्ट को एक्सेप्ट करने में है कि बहुत सी चीजें आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं। इसलिए सिर्फ उन्हीं चीजों पर फोकस करना जो हमारे कंट्रोल में है, जैसे हमारी मेहनत और हमारी स्ट्रैटेजी, यही असली सफलता की चाबी है। और आखिर में 5वीं गलती, अपनी भावनाओं या इमोशंस को दबाना। बिजनेस चलाना किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं है। इसमें स्ट्रेस, डर और गुस्सा आना तय है। एक वीक रिएक्शन ये होता है कि इन इमोशंस को अंदर ही अंदर घुटने दिया जाए, जिससे डिसीजन मेकिंग पावर खत्म हो जाती है। इसके ऑपोजिट एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन ये है कि इन इमोशंस को ठीक से प्रोसेस किया जाए, चाहे किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करके या अकेले एकांत में सोचकर अपने दिमाग को वापस बैलेंस में लाया जाए। तो हमने देखा कि बाहरी दुनिया के लिए बेहतरीन फाइनेंशियल मॉडल्स कैसे बनाए जाते हैं और इंटरनल दुनिया को स्ट्रांग रखने के मानसिक नियम क्या हैं। अंत में एक बहुत गहरा सवाल छोड़कर जा रहे हैं। मान लीजिए पेपर पर सब कुछ परफेक्ट है, सारे नंबर्स बिल्कुल सटीक जगह पर हैं, लेकिन जब बिजनेस में असली तूफान आएगा तो क्या दिमाग उस प्रेशर के लिए पूरी तरह रेडी है? क्योंकि याद रखिए, एक्सेल शीट बिजनेस को नहीं बचाती, उसे बचाता है वो मेंटली स्ट्रांग इंसान जो उस शीट को पढ़ रहा है। इन दोनों इंजनों, फाइनेंस और मेंटल स्ट्रेंथ को एक साथ पावरफुल बनाइए और मंजिल की राह अपने आप आसान हो जाएगी।